हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है हैबिट्स का, हैबिट्स के मैकेनिज्म का। हैबिट्स का मैकेनिज्म जो है वो आता है थॉट, विल और एक्शन से। सबसे पहले हम बात करेंगे थॉट को लेकर के। थॉट का मतलब विचार है। हमारे अंदर कोई भी विचार आता है तो वो कहाँ से आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, इन सब चीजों को एक एक करके समझते हैं। हमारा ब्रेन जो भी विचार को, थॉट को डेवलप करता है वो प्योरली डिपेंड करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर पे। हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, किन लोगों से मिलते हैं और इंटरनेट पे क्या देखते सुनते हैं। जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस करते हैं इन मीडियम्स के द्वारा, एटमॉस्फेयर से, इंटरनेट से या लोगों से मिलजुल के, वो हमारे दिमाग में एक विचार को उत्पन्न करते हैं, एक थॉट को पैदा करते हैं। वो थॉट आगे प्रोसेस होता है, फिर फर्दर प्रोसेस होता है। विचार हमारे दिमाग में जो भी आते हैं, वो जितने भी साधन हैं, वो साधन सबके सब कॉमन है। हम चाहें तो उसके साथ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या चाहें तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो थॉट्स के ऊपर एक फिल्टर लगा होना या लगाना बहुत जरूरी है। उसको हम एक छोटी सी स्टोरी से अंडरस्टैंड करते हैं। ये कहानी एक गांव की है। मतलब दो गांव आसपास में होते हैं और दोनों गांवों के अंदर हर साल एक दौड़ की प्रतियोगिता होती है। दोनों गांवों से 10-10 लड़कों को छांटा जाता है और वो दौड़ते हैं। मजे की बात ये होती है कि एक गांव दूसरे गांव को डोमिनेट करता है और वो 10 साल से करता आ रहा है। 10 साल से उसी गांव के लड़के जीतते हैं उस दौड़ में, दूसरे गांव के लड़के बिल्कुल भी नहीं जीतते हैं। वो थोड़ा सा दबंग होते हैं और जो दौड़ का मैदान होता है उस पे वो आगे आगे पहले गांव के ही लोग खड़े होते हैं। दूसरे गांव के लोगों को खड़े होने की एक तरह से परमिशन ही नहीं होती है। तो एक बार क्या होता है कि इस बार भी उस गांव में वो सेम कंपटीशन होता है। 10 लड़के इधर से, 10 लड़के इधर से आते हैं और दौड़ होती है। और दौड़ में जो दूसरा गांव होता है, जो कि हर बार से हारते आ रहे हैं, उस गांव का एक लड़का अचानक से दौड़ को जीत जाता है। और जब वो दौड़ खत्म होती है तो थोड़ी देर के बाद पता लगता है कि वो लड़का कैसे जीत गया। तो ये पता लगता है कि वो लड़का बहरा होता है, उसको कान से सुनाई नहीं देता है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, जब दौड़ हो रही होती है तो पहले गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही नेगेटिव वोटिंग करते हैं दूसरे गांव के लिए, और अपने गांव के लिए पॉजिटिव वोटिंग करते हैं। लेकिन उस लड़के के कान काम नहीं करते हैं, उसको सुनाई ही नहीं देता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसका सारा कंसंट्रेशन दौड़ने के ऊपर रहता है और फाइनली वो दौड़ जीत जाता है। तो इससे हमें थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। हम जो भी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो एज एन कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाती है। हम उसको सच मान के वैसा का वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इसलिए विचार का अच्छा होना, विचार का पॉजिटिव होना, थॉट पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें जो फिल्टर लगाना है, जो चेक पॉइंट लगाना है, वो विचार पे ही लगाना है। मीन्स जिस भी मीडियम से, जिस भी आप शख्स से, किसी पर्सन से, किसी आपका सोशल संस्था से, आप कहीं से भी कनेक्टेड हैं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो अच्छी है या बुरी है आपको सोचनी है। वो आपके काम की है तो आप उसको रख कर प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज उसको फिल्टर आउट कर देंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे चारों तरफ जो भी हैं वो नेगेटिव हैं। मीन्स हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो नेगेटिव मिल रही है और उसकी वजह से हम सब लोगों का ब्रेन भी नेगेटिव माइंडसेट की तरफ ड्राइव होता जा रहा है। तो सबसे पहला जो चेक पॉइंट है वो थॉट्स के ऊपर है। अगर हम हमारे थॉट्स ही पॉजिटिव होंगे तो आगे का प्रोसेस भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा आपका पॉइंट आता है विल। विल मीन्स इच्छा शक्ति। आपको कोई भी विचार आ गया, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसको करने के लिए विल पावर का होना, इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। विल पावर एक पावर है, वो प्योरली डिपेंड करेगी कि आपके विचार या थॉट कैसे हैं। आपके थॉट अच्छे हैं तो वो अच्छा बिहेव करेगी, आपके थॉट नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिव बिहेव करेगी। आप एक एग्जांपल लीजिए। एक लड़का है जो कॉलेज में एडमिशन लेता है और वो कॉलेज में नया नया जाना शुरू करता है। तो उसको अचानक से देख के लगता है कि उसके घर का माहौल तो बहुत पॉजिटिव था, बट यहाँ पर तो देखता है कि सब लोग बड़ी ही नेगेटिव और लूज टॉक कर रहे हैं और वहां पर स्मोकिंग भी हो रही है, ड्रिंकिंग भी हो रही है, लोग पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक और ये सब तरह की हैबिट्स के साथ हैं। अब अगर वो लगातार, वो लड़का उस माहौल में रहता है तो रेगुलरली उसके ब्रेन में वो थॉट जाने शुरू
हो जाते हैं। और अक्सर नेगेटिव हैबिट्स हमें चल एक बार ट्राई करते हैं से स्टार्ट होती है और फिर वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। अगर आपके विचार पहले से पॉजिटिव हैं तो आप बहुत देर तक उसको होल्ड कर पाओगे, और अगर अभी भी आपका ब्रेन पॉजिटिविटी एक्सेप्ट कर रहा है तो आप उस बैड एटमॉस्फेयर से शायद अपने आप को बचा कर ले पाओगे। लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव विचारधारा, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है तो कहीं ना कहीं पर ये जो एटमॉस्फेयर है आप इसमें कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे और कोई ना कोई बैड हैबिट्स को अडॉप्ट कर लोगे। तो आपका विल पावर अलोन कुछ नहीं कर सकता है। विल पावर वही करेगा जैसा आपका विचार है, जैसा आपका थॉट है। विल पावर के लिए भी एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। आप लगातार उसी एटमॉस्फेयर में हैं तो आप लंबे टाइम तक अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। उसके लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस को हमेशा से पॉजिटिव रखना है, कल्टीवेट पॉजिटिव थॉट्स को करना है और अपने आप को अच्छे लिटरेचर से, अच्छे लोगों से कनेक्ट रखना है। इसके बाद बात आती है एक्शन की। अगर आपका विचार बन गया और आपकी इच्छा शक्ति बन गई तो आप उस काम को करना शुरू कर देते हो। अब काम करने के लिए सबसे पहले कोई चीज जरूरी थी, वो विचार था, फिर इच्छा शक्ति, फिर एक्शन हो गया। तो थॉट विल एक्शन इस तरह से प्रोसीड करता है। एक्शन इटसेल्फ इज नथिंग। एक्शन एक किसी चीज का प्रोसेस है। आपने जो सोचा, जिस चीज की विल पावर को बढ़ाया, आपने वो एक्शन को करना शुरू कर दिया। वो अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। थॉट विल एक्शन एक सीक्वेंस है। अगर आपका सीक्वेंस शुरू में बिगड़ गया तो आपका एक्शन भी बिगड़ जाएगा। एक्शन तो एक रिजल्ट है थॉट और विल पावर का। तो आपको जहां पर भी फिल्टर लगाना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका थॉट है। आपका थॉट अगर पॉजिटिव है तो विल पावर पॉजिटिव होगी और आपका एक्शन भी पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो आपके एक्शन भी नेगेटिव होते चले जाएंगे। इसी तरह से कंटिन्यूअसली आपके ब्रेन में एक हैबिट डेवलप हो जाती है। आपको कोई भी अच्छी हैबिट डेवलप करनी है और आपको कोई भी बुरी हैबिट डेवलप करनी है तो वो थॉट से शुरू होगी। थॉट आएगा, फिर विल पावर आएगी, फिर एक्शन आएगा और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलेगा। और उस प्रोसेस के चलते आपका एक माइंडसेट बनेगा, एक हैबिट बनेगी और वो हैबिट आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी, आपकी पर्सनैलिटी को इनहांस करेगी। तो आपको कुछ भी करना है, आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका जो विचार है, थॉट है, वो कैसे बन रहे हैं, कैसे डेवलप हो रहे हैं। उसको डे टू डे बेसिस पे हमें टैकल करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। अगर हम उसमें कामयाब होते हैं तो हमारे एक्शन अच्छे होंगे और हमारी अच्छी हैबिट्स डेवलप होंगी। अच्छी हैबिट्स आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप कर देंगी जो लाइफ में आपको कुछ भी अचीव करने में हेल्पफुल साबित होंगी। Thank you for watching this video. Thank you.